मतलब सोचिए, भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूं। देश के लिए 23 साल की उम्र में जान देने वाले भगत सिंह, 23 साल की उम्र में, महज 23 साल की उम्र में आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटकने वाले भगत सिंह, जेल के अंदर 116 दिन भूख हड़ताल करके अंग्रेजी हुकूमत को हिला देने वाले भगत सिंह, नेशनल असेंबली में बम की गूंज से ब्रिटिश सरकार को सबक सिखाने वाले भगत सिंह। लेकिन आज देखिए ना, आज उन शहीद आजम भगत सिंह की तुलना दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शराब घोटाले में आरोपी, जिनसे सीबीआई अभी भी पूछताछ कर रही है, अब 8 बज चुके हैं, ये 11:30 बजे से पूछताछ चल रही है, 8.5 घंटे हो चुके हैं, अभी भी पूछताछ चल रही है, उनसे की जा रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आम आदमी पार्टी के भगत सिंह, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मनीष सिसोदिया, बीजेपी कह रही है कोई किला फतेह करके नहीं जा रहे हैं, ये पूछताछ के लिए जा रहे हैं, शराब घोटाले का आरोप है, लेकिन तुलना की जा रही है भगत सिंह से। हम इसलिए सवाल पूछ रहे हैं, शहीद आजम से क्या तुलना सही है? कहा जा रहा है कि ये आम आदमी पार्टी के भगत सिंह हैं। देखिए, सबसे पहले आपको चलिए 2 तस्वीरें भी आज की दिखाते हैं। 2 तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर आपको याद होगा, ये वाली तस्वीर, संजय राउत, जिनको पात्रा चौल मामले में गिरफ्तार किया गया था, और जब उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, वो भी अपनी माताजी का आशीर्वाद लेकर पहुंचे थे। बहुत अच्छी चीज है, माताजी का आशीर्वाद लिया था, लेकिन यहां पर भी करप्शन का आरोप था और एजेंसी के सामने हाजिर होने से पहले भगवा गमछा पहनकर माताजी से मिले, फोटो आप, वो सारी चीजें हुई। आज ठीक उसी तरह आज जब मनीष सिसोदिया भी पूछताछ में शामिल होने से पहले, ये देखिए तस्वीरें, दोनों तस्वीर आपके सामने, ये 2 विंडो जो तस्वीरें हैं, एक तरफ मनीष सिसोदिया, एक तरफ संजय राउत। संजय राउत को अभी उनकी और जो है बढ़ा दी गई है हिरासत, कल फिर सुनवाई होगी, लगातार जेल में है, वो उनकी हिरासत ईडी कस्टडी में है वो। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया, ये 2 तस्वीर आप देख रहे हैं, गिरफ्तारी से पहले संजय राउत और पूछताछ से पहले, हालांकि अभी पूछताछ है, गिरफ्तारी का आज कोई चांस नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि गिरफ्तार कर लिया है। अब गिरफ्तारी होगी नहीं होगी अभी कुछ पता नहीं है। एजेंसी से ज्यादा कहीं ना कहीं पार्टियों को जल्दबाजी है कि गिरफ्तारी हो तो थोड़ा फायदा होता है संभवतः। यहां पर भी मां ने तिलक लगाया। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ, जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि पहले माताजी का आशीर्वाद लिया, फिर वो राजघाट पहुंचे और फिर रोड शो किया। ये देखिए, पहले माताजी का आशीर्वाद लिया, फिर नीचे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, फिर रोड शो करते हुए वो राजघाट पहुंचे, जहां बापू की समाधि, और उन्होंने वहां पर परिक्रमा की। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, शराब घोटाले का आरोप है, और फिर उसके बाद जो है रोड शो किया, पूरा रोड शो किया, मां का आशीर्वाद लिया, राजघाट पहुंचे और फिर रोड शो किया। इसको लेकर सियासत हो रही है। संबित पात्रा को सुन लेते हैं, फिर अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, वो दोनों बयान सुन लेते हैं, फिर डिबेट शुरू करेंगे। ये आम आदमी पार्टी का सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, जश्न भ्रष्टाचार है कि पहले माताजी ने टीका लगाया और उसके बाद ये सारा का सारा ड्रामा चल रहा है। आप याद करिए, नवाब मलिक जी, सत्येंद्र जैन जी, संजय राउत जी, ये सारे लोग इसी प्रकार से अपने घरों से निकले थे, तो उनका भी टीका लगाया गया। इनमें से कोई भी व्यक्ति जेल से बाहर नहीं आ पाया, हर व्यक्ति आज जेल में है। भगत सिंह हिंदुस्तान का स्वाभिमान है और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। अभी उन्होंने गुजरात आना था, लेकिन आज इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। जी हां, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। छूटेंगे कब? जब वो गिरफ्तार होंगे। अभी तो गिरफ्तार ही नहीं हुए हैं। अखिल भाई भी मुस्कुरा रहे हैं कि जल्दबाजी एजेंसी से ज्यादा पार्टियों को है कि कब गिरफ्तार हो हैं जी। तो कहां गिरफ्तार हुए हैं अभी? कहां हुए गिरफ्तार? वो तो मोदी जी बोलेंगे तो गिरफ्तार होंगे। अब तो कहां हुए? आम आदमी पार्टी को ज्यादा जल्दबाजी, गिरफ्तार नहीं हुए। गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। गौरव भाई, बहुत बहुत स्वागत। किशोर तिवारी शिवसेना के, क्योंकि संजय राउत जी भी जो हैं वो भी जेल में है, वो भी इसी तरह से आशीर्वाद लेकर पहुंचे थे। किशोर भाई, बहुत बहुत स्वागत। हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, और अकील खान, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले गौरव भाई, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, डर गए आप लोग? जश्न मना रहे हो गौरव भाई? जश्न मना रहे हो तुम भी, अमन भाई, जश्न मना रहे हो? देखिए अमन जी, सबसे पहले तो किस तरह के विचित्र, पापी, कट्टर बेईमान, भ्रष्टाचारी लीडर हैं। मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया उन्होंने, जैसा आपने सही पकड़ा,
और अरविंद केजरीवाल ऐसा लग रहा है कि सबको एक एक करके जेल भेजना चाहते हैं। शायद कमीशन देने में देरी कर दी हो इन लोगों ने। सत्येंद्र जैन का मामला याद करिए, कट्टर ईमानदार कहा और अरविंद केजरीवाल जैसे ही सर्टिफिकेट दें कट्टर ईमानदार का, समझ लीजिए लीडर कट्टर बेईमान है और जेल जाने वाला है। 5 माह हो गए, बेल नहीं हुई। दूसरी बात, अब मनीष सिसोदिया पे आते हैं। अरे इनकी तुलना आप शहीद भगत सिंह जी से करते हैं। ये है अराजक तत्वों की टोली, भ्रष्टाचारियों की टोली जो आज सुबह दिखाई दे रही थी। और खुशी पता है क्या है अमन जी, कि कानून की ताकत के सामने ये भ्रष्टाचारी बौने हो गए। बताया जा रहा है शायद मनीष सिसोदिया थर-थर कांप रहे हो कुर्सी पे। क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर नहीं है। और एक सवाल आपके चैनल पे मैं भी दाग देता हूं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा ने उठाया था, आज भी उठाया है। 2 महीने पहले एफआईआर हुई सीबीआई की। चलिए अरविंद केजरीवाल जी की बात मानते हुए कहते हैं कि ये जो सारे आरोप हैं ये राजनीतिक द्वेष से हैं। चलिए वो कह रहे, न्यायालय 2 महीने में क्यों नहीं गए? एफआईआर में सारे जो तथ्य थे निराधार हैं, क्वॉश कराते, रद्द कराते, नहीं कराई। दूसरी बात, आबकारी घोटाला इतना बड़ा घोटाला है कि ये लोग फंस गए हैं। पहले कहते थे बड़ी अच्छी पॉलिसी है। अमन जी अच्छी थी तो वापस क्यों ली? आज एक सवाल पूछा, ब्लैकलिस्टेड कंपनी को क्यों दिया गया? एक तस्वीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने भी दिखाई थी जहां आपके नेता को शराब का ठेका दिया गया। वाह, बड़ी अच्छी पार्टी है। शराब के ठेके जो है वो अपने ही नेताओं को दे रही है। चौथी बात, 144 करोड़ रुपए माफ कर दिया आपने, और उस कंपनी का लेना देना मनीष सिसोदिया से ही था, उन्हीं के करीबी थे। और सबसे विचित्र बात क्या है, कोई भी नीति आती है, सरकार बनाती है, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचारी दोस्त अरविंद केजरीवाल को बता रहे थे कि कमीशन 2% से 12 कर दो, हम तुम्हें 6% किकबैक दे देंगे। क्या प्राइवेट प्लेयर्स, क्या कंपनी, क्या ठेकेदार अब जो है नीति बनाएंगे एक्साइज की? ना जाते हुए मैं और सवाल आपसे एक बात पूछता पे हूं। अंत करूंगा। अंत, एक मिनट गौरव, आप ही के पास आ रहा हूं। एक मिनट अखिल भाई, आ रहा हूं। गौरव, मेरा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी, संभवतः केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी को ज्यादा जल्दबाजी है गिरफ्तारी की एजेंसी से, वो दिख रहा है। केजरीवाल जी ने घोषणा कर दी, गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तारी हो गई, उन्होंने घोषणा कर दी एक तरीके से, कई मैंने सुना उनका भाषण। मेरा सवाल यह है कि कहीं गुजरात चुनावों से एन पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के जरिए कहीं आम आदमी पार्टी को ही तो नहीं संजीवनी मिल जाएगी और आपको लग रहा होगा कि करप्शन पर एक्शन हो गया? अमन जी बेहतरीन सवाल है। एक बात बताइए, संजीवनी बूटी किस पे काम करती है? क्या मृत पार्टी, कोई मृत पड़ा हो उस पे काम करेगी संजीवनी बूटी? सांसें तो होनी चाहिए ना। आज की जो ये अराजक अपराध पार्टी है, भ्रष्टाचारी, पाप है, आप नहीं पाप, ये संजीवनी से जिंदा नहीं होगी। और बड़ी बात बताऊं क्या है, मान लीजिए चुनाव में फायदा हो, नुकसान हो, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हर भ्रष्टाचारी की असली जगह तिहाड़ के जेल में है, जहां वो टॉयलेट में घूमे और टॉयलेट में उसको पता चले और क्लासरूम में फर्क क्या होता है। और ये भ्रष्टाचारी जो जेल जा रहे हैं, अमानतुल्लाह हो, ये अच्छा है। मैंने रोक दिया इसलिए, बीच में कोई नहीं बोलेगा मेरी डिबेट में, एक एक करके बोला जाएगा। आपके बीच में वो नहीं बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। खान साहब बात पूरी करिए ना, पूरा हो जाएगा, एक एक करके पूरा मौका दूंगा आपको, बीच में मत बोलिएगा। गौरव कंप्लीट कर लीजिए आप, फिर खान साहब आप बोलिएगा। गौरव कंप्लीट कर लीजिए, पूरा दूंगा। बिल्कुल। गौरव देखिए आज देश क्यों आहत हुआ है, मैं आपको बस एक बात और कहूंगा। हाँ जी, हाँ जी। शहीद भगत सिंह जी को लाना, हाँ, भगवान कृष्ण को लाना, मैं बताऊं, अगर आधुनिक युग का कंस कोई है तो वो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल है। वही कंस है जिसके इशारे पे ये कठपुतलियां लूट खसोट करती हैं। और अमन जी, इनको बख्शा नहीं जाएगा, इतना तो डंके की चोट पे आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं। चलिए अब अखिल खान, मैं आपसे पास आ रहा हूं, सवाल ले रहा हूं, सवाल सुनने करिए आराम से। खान साहब, गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तारी हो गई, जेल के ताले टूटेंगे, अभी जेल में गए नहीं, इतनी जल्दी क्यों है सिसोदिया जी की गिरफ्तारी की? आप लोगों को, आम आदमी पार्टी को सिसोदिया जी की गिरफ्तारी की इतनी जल्दी क्यों है? इतनी उत्सुकता क्यों है कि जल्दी अंदर डालो? ऐसा क्यों है? आपको क्या लगता है खान साहब, फायदा मिल जाएगा गुजरात? देखिए, और मैं एक चीज बता दूं, प्लान फ्लॉप होने वाला है। जो खबर मिल रही है आज, गिरफ्तारी के चांसेस नहीं है।
देखिए, आप जब लोगों भी का जो करें- प्लान है संभवतः फ्लॉप हो जाएगा, उम्मीदों पर जब पानी भी फिर सकता है। करेंगे, बोलिए आप, लेकिन अकील खान देखिए बोलिए। चैलेंज है हमारा चैलेंज है क्या? कि मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करके दिखाएं और क्या इफेक्ट हो रहा है होगा उसको उसका गुजरात के ऊपर, वो भी देख लेना आप। आप अब चाह ये रहे हैं, ये आपकी भ्रष्टीय इच्छा है, चैलेंज नहीं है, ये आपकी इच्छा है। करो करो करो, तभी तो फायदा मिलेगा। राष्ट्रीय जनता पार्टी जो है ना जी। उसके भयानक झूठे पात्र जो इतनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतना झूठ बोलते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती? झूठ बोलने की भी कोई लिमिट होती है? इनकी जो डिक्शनरी है ना, भाजपा की जो डिक्शनरी है, उसमें भ्रष्टाचार का मतलब ईमानदारी है, और ये अपने आप को ईमानदार प्रूफ करना चाहते हैं। और जो ईमानदार है, देश जानता है, दुनिया जानती है, प्रूफ करके दिखाया है दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर, उसको ये बोलते हैं भ्रष्टाचारी। बोलिए, आप कहने से क्या होता है? आप कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, लेकिन बीजेपी वाले अपने आप को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समझ करके वो अभी से वर्डिक्ट देते। जितने 90% जो बीजेपी के जो प्रवक्ता और जो भी स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ऑलरेडी ही कन्विक्ट कर दिया है आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी CM ने को। किया है प्रभु, सुनिए आप, उन्होंने बोला गिरफ्तार उन्होंने हो गए, कन्विक्ट जेल किया चले है गए। कि ये इन्होंने ये घोटाले किए हैं। किसी एक ये बीजेपी घोटाला के प्रवक्ता किया ने है, बोला ये हो कि वो किया। गिरफ्तार हो अब- गए हैं? आप बताइए, अगर एक ने भी बोला हो। सुन लीजिए डिसीजन आप लोगों ने सुना दिया कि सिसोदिया गिरफ्तार, सिसोदिया जेल गए, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। वो बार खान साहब, बार क्यों कर रहे हैं ये? नहीं, इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों ने जांच से पहले फैसला सुना दिया कि वो दोषी हैं। अमन हो जी- सकता है निर्दोष निकले, मैं तो मनीष सिसोदिया के साथ अमन जी, हूं। निर्दोष भैया, जांच निकलेंगे से वो। पहले वो इनोसेंट कोर्ट- टिल प्रूवन गिल्टी, कोर्ट- इनोसेंट टिल Yes, प्रूवन yes, गिल्टी। yes, आप yes, लोगों ने वो- पहले फैसला सुना दिया, जेल में डाल दिया, उनको नहीं, गिरफ्तार ये कर लिया, बीजेपी वाले कुछ बोल मेरिट रहे होगा, हैं। यानी कि ये आपको तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ है दाल में अमन काला। जी, ये टॉन्टिंग है अरविंद अच्छा, केजरीवाल taunting जी है। की बीजेपी के ऊपर, जो बोल रहे हैं कि भाई इनको गिरफ्तार करो, ये कन्विक्ट हो चुके हैं, ये जो शराब नीति में इन्होंने घोटाला आ रहा किया हूं, तिवारी है। साहब। पहली बात ये है हाँ। कि एलजी साहब, अगर कोई बंदा इसमें किसी भी तरह की गलत काम किया या गलत बनाई है नीति, उसमें सबसे पहले एलजी तो अगर जिम्मेदार मगर है, नहीं, वापस ली उनको पॉलिसी- गिरफ्तार होना वापस- पड़ेगा अगर कुछ होता है, क्योंकि उन्होंने ही चेंज किए हैं, उन्होंने इस को मजबूर किया है मनीष जी को कि वो वापस लें, क्योंकि जो चीज है, एक जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो फायदे के लिए दिया था ना। दिल्ली की जनता को रेवेन्यू मिलना था, वो मिलना बंद हो गया। जो रियल हमारा अप्रोच था, 10 लाख रुपए का जो लाइसेंस फी लेते थे पहले 10 साल से, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। बस इतना 5 करोड़ खान वो साहब, कर दी आप गई है, जिसको- 5 आप करोड़ की जिस- गई थी, आप 10,000 करोड़ का अखिल खान रिटर्न भाई, मिलना था खान उससे, भाई, और खान साहब, 3,500 का खान साहब, pure आप profit जिस होना- शराब सुनिए, नीति के अमन जी, वकील सुनिए, बन रहे हैं, वो ये शराब जो नीति जिस वापस तरह ले से- ली। जिस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन बीजेपी वाले फैला रहे हैं ना, ये इनको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही कोर्ट क्या महंगा देखेगी, पड़ेगा? कोर्ट इनको बता देगी। और सत्येंद्र के केस में भी कोर्ट ने पूछा था इनसे कि ठीक। बताइए प्रूफ तिवारी क्या जी, है, किशोर कुछ भी तिवारी, नहीं मिला। शिवसेना कहना ये से- जज ठीक किशोर नहीं है, जज को तिवारी। बदल एक मिनट, अमन जी, अरे अमन जी। साहब, एक मिनट, आप शिवसेना ये अमन जी, मैं बात है। करना ठीक है, ये चाहता हूँ ना। देश है, गणतंत्र है, और बहुत चलिए, महान देश हो है, और गया। कई सदियों से इसका चलिए, है, जो है, अपना बिल्कुल है, रेपुटेशन बिल्कुल है है, वर्ल्ड में, बिल्कुल है। इसको बनाना कंट्री मत बनाइए, चलिए, आप ना हो बना गया, सकते हो हो। गया। आप लोग गर्त में चले जाओगे ठीक, सर। और भ्रष्टाचार कर करके आप जो है अपने आप को वो समझ रहे होगे हम यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ द सोलर ठीक। सिस्टम बन गए, वो आपको मुंह की खानी पड़ेगी चलिए, और आप ठीक। आउट हो अकील जाओगे खान, बहुत बढ़िया। 2024 किशोर तिवारी शिवसेना गुजरात पार्टी से में खत्म क्या? और तिवारी देश जी, में खत्म। अरे भाई, तिवारी बोलना जी, है तो तिवारी जी बोलने आप दो। बोलिए। किशोर तिवारी, संजय राउत को शायद आज भी नहीं जमानत मिली। अरे मेरी बात तो सुनो जी, अमन जी, बीजेपी, ईडी, सीबीआई, एनसीबी और एनआईए का कैसा दुरुपयोग करती है, मुझसे पूछो। और ये जो गौरव भाटिया, कंस वगैरह अच्छा, मैं एक मिनट रोक बोलते रहा हैं हूं ना, आपको। मेरे उनको साथ सही- हरभजन दत्त जुड़ गए हैं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। अरे मुझे तो मेरे साथ बोलने देना भगत जरा। सिंह, शहीद आजम भगत सिंह के रिश्तेदार है हरभजन सिंह दत्त, वो विशेष तौर पर विशेष आमंत्रण पर जुड़े हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, प्रणाम आपको, नमस्कार आपको, न्यूज 18 का सर प्रणाम आपको, आपने समय निकाला हम लोगों के लिए। मेरी आवाज आ रही है आपको सर? आ रही है आवाज, ये आ रही है आवाज। थैंक यू जी। जी प्रणाम हरभजन जी। बस एक प्रतिक्रिया मैं आपकी जानना चाह रहा था कि मनीष सिसोदिया को बताया जा रहा है भगत सिंह, आपका पक्ष हरभजन जी, भगत सिंह शहीद आजम बताया जा रहा है मनीष सिसोदिया को। ये इनको केजरीवाल साहब को ऐसा स्टेटमेंट देने की जरूरत क्यों पड़ी? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इन शहीदों को या पैगंबरों को इक्वेट नहीं करना चाहिए। आज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उनको इनके साथ इक्वेट करना बिल्कुल गलत है, और ये बहुत मंदभागा है केजरीवाल साहब के लिए कि एक पार्टी के नहीं है शहीद, शहीद सभी के लिए, और खास करके जो करप्ट लोग हैं
उनके साथ इनको इक्वेट ना करें। जेलों में जाते हैं, करप्ट और होता है, केस चलते हैं। शहीद भगत सिंह करप्शन के केस में या किसी चोरी के केस में नहीं गए, एक मुल्क की आजादी के लिए गए हैं। और उनका कोई उसमें मिशन नहीं था कि हम पावर में आना, पावर गेम में नहीं थे। वो तो एक सिर्फ जान देने के लिए उन्होंने तैयार थे और जान दिया भी। और इसलिए मैं समझता हूं कि केजरीवाल साहब की बहुत बड़ी भूल है। ऐसे अहदों पर बैठे हुए लोगों को ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप उनका मिशन को या उनकी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हमें एतराज नहीं है, लेकिन किसी के साथ मत इक्वेट करिए। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई जैसा है, और इसलिए वो भगत सिंह कह रहे हैं ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है एक तरीके से। और मनीष सिसोदिया जो कि शराब घोटाले में आरोपी है, उनको फंसा रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं भगत सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के भगत सिंह हैं। बस एक आखिरी सवाल हरभजन जी। नहीं, ये जो बात कर रहे हैं, देखो आजादी की लड़ाई लड़ी है, किसी को इतराज नहीं है। शहीद भगत सिंह जी ने भी बोला था कि आजादी तो मिल जाएगी सूनर और लेटर, लेकिन इसके बाद जो है इकोनॉमिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन ये इकोनॉमिक लड़ाई नहीं लड़ी जा रही, जो भी शराब घोटाला है या दूसरा घोटाला है, ये इकोनॉमिक लड़ाई नहीं है। पंजाब के लोगों ने इनको पावर दिया है, 92 MLA इनके चुनकर भेजे हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो मिशन था शहीदों का, शहीद भगत सिंह जी का या दूसरे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उसकी ओर अभी नहीं चले। अभी इनके देखिए कितने इधर में अपने इनके मंत्री घोटाले कर रहे हैं, तो कैसे बोल सकते हैं कि हम दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं? ये तो और ही लड़ाई में जो बात नहीं करेंगे खान साहब, बीच में नहीं बात करेंगे, वो किसी से बात नहीं करेंगे, सिर्फ मेरे से। बस एक आखिरी सवाल, मतलब आप कह रहे हैं कि तुलना गलत है, तुलना गलत है। आप कह रहे हैं भगत सिंह शहीद आजम से तुलना गलत है, मनीष सिसोदिया की नहीं करनी चाहिए थी। एक आखिरी सवाल। बिल्कुल गलत है ये उनका, टोटल इनका। मैं उनसे माफी की बात नहीं कहता, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि जो उन्होंने बोला है ये गलत बोला है। उनको ये लफ्ज नहीं बोलने चाहिए और उनको वापस ले लेने चाहिए। आइंदा भी वो सोच समझकर ऐसे बयान दें। किसी पॉलिटिकल लीडर, एमएलए की कैसे इक्वेट कर सकते हैं फ्रीडम फाइटर्सों के साथ? कोई भी पॉलिटिकल एमएलए MP है जो पॉलिटिकल लड़ाई है किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, ठीक है, उनकी जो मिशन है आप उनको अगर कर सकते हैं तो उनको आगे उस मिशन को आप लेकर चलिए। बहुत अच्छा है कि अगर शहीदों के, बेशक गांधी जी हैं या शहीद भगत सिंह जी हैं जो पैगंबर हैं, उनके मिशन को लेकर चल। बहुत बहुत धन्यवाद हरभजन सिंह दत्त, जो कि भगत सिंह के रिश्तेदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कह रहे हैं उनको नहीं तुलना करनी चाहिए। अब मैं उस पर आ जाऊंगा। भगत सिंह के रिश्तेदार कह रहे हैं मत करिए भाई पॉलिटिक्स। आ जाइएगा, पहले किशोर तिवारी बोलेंगे, उनको मैंने बीच में रोक दिया था। पहले किशोर तिवारी बोलेंगे, फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी। बोले किशोर तिवारी जी, अब आप बोल लीजिए। हाँ अमन जी, मैं पहली बार आपके इसमें कार्यक्रम में आया हूँ, लेकिन एक मैं बात करता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर हमने एनसीपी का भी दुरुपयोग देखा, हमने NIA का दुरुपयोग देखा, ED का दुरुपयोग देखा। आप बोलते हैं अनिल देशमुख को इन्होंने साल भर जेल में रखा। अब हाईकोर्ट कहता है कि ED इस तरीके का प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकती, अरेस्ट नहीं कर सकती। अब मैं बता रहा हूं कि हमारी तो सरकार चली गई, यानी बदले की भावना से, और प्रजातंत्र तांत्रिक मूल्यों की हत्या हो रही है। अभी शहीद भगत सिंह के नाम से लिया, ये लिया, वो नहीं बोल रहा हूं कि लेकिन अगर महाराष्ट्र पैटर्न ही वहां पर अप्लीकेबल हो रहा होगा तो मनीष सिसोदिया को विक्टिमाइज किया जा रहा है, ऐसा मैं बोलूंगा। लेकिन मैं गौरव भाटिया जी को एक बताऊंगा कि कंस बोलना, आप पार्टी को पाक पार्टी बोलना। अब मुझे बताइए, जो महाराष्ट्र के अंदर, अमन जी बहुत बता रहा हूं, जो महाराष्ट्र के अंदर वसूली करने वाले मिनिस्टर थे, जिन पर ED ने 5-5 हजार 10-10 हजार करोड़ के चार्जेस लगाए थे, वो लोग जैसे बीजेपी के पाले में चले गए, वो पाक साफ हो गए। देखो भाटिया जी, आप करप्शन के खिलाफ अगर कुछ कर रहे हैं तो जो लोग आपके पार्टी में जाते हैं, जिनको आप ही चार्जेस लगाते हैं कि वो बहुत करप्ट थे, फिर उनकी इंक्वायरीज बीच में क्यों जाती है? अब ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं नाम बताऊं तो एकनाथ शिंदे, प्रताप सरनाईक, अर्जुन खोतकर, भावनाताई गवली, ये सब लोगों पे आपने बहुत गंभीर चार्जेस लगाए थे। तो महाराष्ट्र का पैटर्न अगर आप वहां पे लगा रहे होंगे दिल्ली में, मैं अभी भी बता रहा हूं कि मेरी पार्टी कोई मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट नहीं दे रही है, लेकिन बीजेपी तानाशाही कर रही है। इस बात से मैं कन्विंस हूँ।
और बीजेपी को ठीक है। इसकी कीमत महाराष्ट्र में तो चुकानी पड़ेगी। शायद अगर मैसेज बराबर चला गया तो गुजरात में भी ठीक है, चुकानी ठीक है। पड़ेगी। गौरव गौरव बाकी गौरव अब आप बच के बोलिए। वैसे तिवारी जी मैं पूछना भूल गया, आप कौन से वाले गुट से थे? आपकी पार्टी को कीमत चुकाने कौन से वाले गुट से हैं आप? वो उद्धव गुट से हैं या वो वाले गुट से हैं, एकनाथ शिंदे गुट से हैं? वो पूछना भूल गया था मैं। भ्रष्टाचारी गुट से हैं। कौन सा वाले गुट से हैं तिवारी जी? मैं पूछना भूल गया था आपसे। देखो एक बीजेपी का भ्रष्टाचारी। गुट है और अरे भाई तो रुको ना। हाँ, अरे कैसे नहीं चलिए, मैं गौरव के पास जा रहा हूँ। बस मैं पूछना भूल गया था कि आप कौन से वाले गुट से हैं। आपकी तो पार्टी टूट गई ना वहां पर, मैं इसलिए पूछना चाह रहा था। बहरहाल चलिए गौरव आप जवाब दे दीजिए। मिसयूज तो हो रहा है भाई, तानाशाही तो चल रही है, मिसयूज तो हो रहा है। अपोजिशन नेताओं को पकड़कर आप लोग ऐसे टारगेट कर रहे हैं। गौरव भाटिया, फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलिएगा। गौरव जवाब दीजिए भाई, संजय राउत वाले मामले में भी। देखिए अमन जी, आपने पूछा किस गुट से हैं, मैं आपको बता देता हूं। ये भ्रष्टाचारी गुट से हैं। वो संजय राउत, वो याद है, उखाड़ दिया ग्रुप। अरे हम उखाड़ ही देंगे आप दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी। अकील खान ऐसे भाई आप लोग डिबेट, अकील खान पहली बार आ रहे हैं डिबेट में, भ्रष्टाचारी। पहली बार आ रहे हैं डिबेट में। आपको पता नहीं है, सलीका नहीं है कैसे डिबेट करते हैं। आपके पास आऊंगा तब आप बोलिए, आपके बीच में वो नहीं बोले, आपके बीच में एक शब्द बोले, बताइए। नहीं बोले ना, बस आप शांत रहिए। इनके बाद बोलने देंगे। बस हाँ, मैं सर वो मेरा काम है ना, आप आ जाइए, मैं चला जाता हूँ, आप ही कर लीजिए, मत करिए ना सर बीच में। त्रिपाठी जी भी वेट कर रहे हैं, ऐसे नहीं डिबेट होती है, सलीके से डिबेट करिए। आप सम्मानित आदमी है, बस आप शांत रहिए। गौरव भाटिया, हाँ मुझे पता कैसे करना सर। गौरव आप बोलिए, आप दो जवाब सवाल पूछेंगे, जवाब तो वही देंगे ना। बोलिए आप गौरव, सबको ऑडिबल देख करके बोला जाएगा। बोलिए आप गौरव। देखिए अमन जी, कुछ बिंदुओं पे मैं अपनी बात रख दूं। मेरे साथी हैं, मेरे सवाल पूछने के बाद ये लोग अपनी बात रख सकते हैं। सबसे पहले आपने कहा कौन से गुट के हैं, तो मैं कहूँगा ये भ्रष्टाचारी संजय राउत ग्रुप के हैं। ये वो उखाड़ दिया, नौटी महिला का अपमान करना। और अच्छी बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि कभी भी विरोधियों को कंस नहीं कहना चाहिए। तो तिवारी जी, अरविंद केजरीवाल खुद को भगवान कृष्ण का अवतार समझते हैं, इसमें हमारी गलती नहीं है। वो कह रहे थे कि कंस का वध करने में आया हूं आधुनिक युग में। किसी की मां के लिए गलत शब्दों का प्रयोग उनके प्रदेश अध्यक्ष करते हैं, चुने हुए प्रधानमंत्री को नीच बुलाते हैं, मंदिरों को वो कहते हैं कि ये महिलाओं के शोषण का अड्डा है। मैं तो तिवारी जी उम्मीद करूंगा कि आप कहेंगे कि ये गलत है। और विरोधाभास क्या है? विरोधाभास ये है कि जब नेशनल हेराल्ड केस में ईडी कार्रवाई कर रही थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ, तो आम आदमी पार्टी कह रही थी भ्रष्टाचार के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। आज जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और उनके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इसलिए कि उनके सारे नेता आज अंदर हैं, या कार्रवाई हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी कह रही है ये ठीक ही हो रही है। अब आप मुझे ये बताइए, इसका मतलब ईडी सीबीआई पे ये लोग जो दोषारोपण करते हैं वो गलत करते हैं, वो नहीं होना चाहिए, ये तो तय हो गया। तीसरी बात, आपने भगत सिंह जी के परिजन को बुलाया, उन्होंने दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही अमन जी। पहली बात, उन्होंने कहा भगत सिंह जी के नाम का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, वो देश की धरोहर है, किसी पार्टी की नहीं। और दूसरी बात उन्होंने जो कही वो और अहम है, उन्होंने कहा ये भ्रष्टाचारी हैं, और भ्रष्टाचारी भगत सिंह जी का नाम अगर दुरुपयोग करते हैं तो उनको कष्ट होता है। मैं उम्मीद करता हूं अरविंद केजरीवाल ये बात सुनेंगे। बिल्कुल। बहुत तीसरी बात अंत करूंगा ये कह के, आप भी सुन ठीक लीजिए। है, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं त्रिपाठी जी, माफी के बाद ब्रेक के बाद आपसे शुरू करूंगा। बस एक ब्रेक ले रहा हूं, एक ब्रेक की मजबूरी है, ब्रेक ले रहा हूं। खान साहब बीच में मत बोलिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी से शुरू करूंगा। छोटा सा ब्रेक। वो एक ही किस्म का है, जश्न भ्रष्टाचार है। दिस इज ऑलमोस्ट सेलिब्रेटिंग करप्शन। जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। अभी उन्हें गुजरात आना था, लेकिन आज इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। मैं तो कह रहा हूं कि भाजपा इतनी बौखलाहट में, घबराहट में जिस प्रकार कदम उठा रही है, इससे इन्हीं का बहुत भारी नुकसान होगा। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, 9 घंटे से लगातार पूछताछ चल रही है। बीच में आधे घंटे का ब्रेक दिया था, लेकिन सुबह 11:30 बजे से अब बज गए रात के 8:30, मतलब 11:13 पर अंदर आए थे मनीष सिसोदिया जी। आबकारी केस में शराब घोटाले में पूछताछ हो रही है। अच्छा, एक और खबर है कि आज गिरफ्तारी का चांस नहीं है, क्योंकि ये कहा जा रहा है आज गिरफ्तार हो जाएंगे, और आज गिरफ्तार नहीं होंगे। सूत्र हमको ये बता रहे हैं आज उनकी गिरफ्तारी का चांस नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, 9 घंटे हो गए हैं पूछताछ चल रही है मनीष सिसोदिया जी से,
आम आदमी पार्टी कह रही है पहले भी 14 घंटे की पूछताछ, कुछ भी नहीं निकला, परेशान किया जा रहा है। गुजरात में चुनाव की वजह से पद बढ़ रहा है, इस वजह से मनीष सिसोदिया जी और आज के भगत सिंह है, मनीष सिसोदिया, ये तमाम चीजें पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन बड़ी खबर रात के 8:30 बज चुके हैं, जिन्होंने अभी टीवी सेट ऑन किया जल्दी से आपको बता देते हैं। 9 घंटे हो चुके हैं, पूछताछ चल रही है मनीष सिसोदिया से। आगे क्या होगा, लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अखिल खान साहब है आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट है, और किशोर तिवारी भी है मेरे साथ, शिवसेना के नेता है। किशोर भाई बहुत बहुत स्वागत आप सबका एक बार फिर से। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी मैं आपके पास नहीं आ पाया था ब्रेक से पहले, फिर से आपके पास आ रहा हूं। जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, आज के भगत सिंह। देखिए अमन जी, नेता लोग झूठ बोलते हैं, हवा बनाते हैं, और ठीक है, शायद उनकी मजबूरी भी रहती है। अगर वो न कहें कि हम सारे चुनाव जीत जाएंगे तो कोई पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी। एक दूसरे के ऊपर खूब आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन बड़ी पीड़ा मुझे आज इस बात की है कि एक तो अरविंद केजरीवाल जिस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं, हम लोगों ने देखा है उत्तर प्रदेश बिहार में, जब कोई बाहुबली, अपराधी, गुंडा, इस तरह का व्यक्ति जेल वेल जाने लगता है ना, तो उसके जो बड़े छुटभैये टाइप के समर्थक होते हैं वो ये नारा लगाते हैं। तो आमतौर पे ऐसे नारे का इस्तेमाल अगर एक मुख्यमंत्री करता हुआ दिखे तो कितना शर्मनाक है। ये वैसे किसी मूवी का ना ये नारा, ये अभी जो महारानी सीरीज आई ना, तो उसमें भीमा बाबू के लिए भी यही नारा था। यानी एक व्यक्ति जो आरोपी है, भ्रष्टाचारी है, हत्या के आरोप है, उसके लिए यही नारा लगता है कि जेल के ताले टूटेंगे। वो ओटीटी पे जो आई थी, जेल के ताले टूटेंगे, लेकिन भीमा बाबू छूटेंगे। इससे भी आगे की एक बात है, जब वो कहते हैं कि भगत सिंह हो गए मनीष सिसोदिया, तब देश के नौजवानों को कितनी पीड़ा होती होगी। और इससे ज्यादा शर्मसार करने वाला कुछ नहीं हो। मुझे नहीं याद आता कोई दुनिया भर में कोई ये कहे कि किसी देश के क्रांतिकारी के लिए इस तरह की बात कोई करने लगे कि कोई भ्रष्टाचार का आरोपी है, कोई जेल जाने वाला है। और भारत में तो भगत सिंह 23 वर्ष की उम्र, अभी तो उनके जिसने अपने भविष्य के लिए कोई चिंता नहीं की। यहां तो बाकायदा चिंता इतनी है कि नीली वैगन आर से चार्टर्ड प्लेन तक पहुंच गए, बाकायदा बढ़िया संगीत के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, खुली हुई कार में हैं, झंडे लहरा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, शराब मंत्री हैं। और तुलना किससे? चाय वाले की बात, तुलना भगत सिंह से। ये माफी मांगनी चाहिए इनको। ये शर्मनाक व्यवहार किया है आम आदमी पार्टी ने। आप राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहिए, आप नरेंद्र मोदी से लड़िए, अमित शाह से लड़िए, कहीं और अभी गुजरात जाके भूपेंद्र पटेल से लड़िए, लेकिन आप शहीदों का इस तरह से अपमान करेंगे, आप देश को इस तरह से, जिनसे देश प्रेरणा लेता है, उनके साथ भ्रष्टाचारियों की तुलना करेंगे, ये ठीक नहीं। अरे वो नहीं, वो शराब घोटाले में आरोपी है, और महात्मा गांधी बापू शराब घोटाले के आरोपी देखिए जा रहे हैं वो महात्मा गांधी की, और महात्मा गांधी जी का चित्र पहले उन्होंने अपने दफ्तरों से हटा दिया है पंजाब में। एक बात का जवाब, जब आज तो राजघाट में परिक्रमा कर रहे हैं, उंगली नीचे करिए, आराम से आ रहा हूं। भगत सिंह के बारे में जरा, भगत सिंह के बारे में जवाब ले लीजिए। हाँ, शहीद आजम शहीद भगत सिंह है, उनके पूरे देश के आइकॉन है, वो हमारे देश के रिस्पेक्टेड है, और किसी की बपोती नहीं है। कोई भी आकर के उनके परिवार वालों को बुरा लग रहा है। क्या बात कर रहे हैं? उनके परिवार वालों को बुरा लग रहा है। हरभजन जी को सुना आपने? ना आपके बीजेपी की तो बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी तो भ्रष्टाचार से भरपूर पार्टी है, उसको कहने का कोई हक ही नहीं है। वो आप देख लीजिएगा, गोरे अंग्रेजों के टाइम में आरोप प्रत्यारोप करते रहिए, लेकिन भगत सिंह को लेकर इस तरह की टिप्पणी ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और आप गलत काम कर रहे हैं, जेल में जाएंगे ये गुंडे बदमाश, ये डकैत, देश को बर्बाद करने वाले शर्मनाक काम करना बंद कर दीजिए। और उनके चमचे भी, ये शर्मनाक काम करना बंद कर दीजिए, झोला लेकर के ये मत कीजिए। 107 आप बुरे दिख रहे हैं, आप बहुत मार दिया दिख रहे देश को, पूरा इकोनॉमी खराब कर दी, और पूरे देश के अंदर भूखमरी फैला दी है। किसने? उनके सपोर्टर को देश नहीं बख्शेगा। ये भी नोट करो, 2024 ज्यादा दूर नहीं है, सब जाएंगे, सब भागेंगे यहाँ से। ये भी नोट कर लो आप। आपने बहुत कर दिया भ्रष्टाचार के ऊपर, और भ्रष्टाचार जो ईमानदार लोग हैं उसको भ्रष्टाचारी बना के आपने देश को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया है। अभी इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली देश को डिवाइड कर दिया आपने। बर्बाद करने के बाद आपको आपको साधु संत समझते हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अरे आपको जो है कोर्ट अभी देखी जब
लिया। अभी आप गद्दी से उतरेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी क्या औकात है, आपने क्या क्राइम किया देश के साथ में, देश को किस तरह बर्बाद किया है, ये सब मिलेगा आपको। और रही हमारे भगत सिंह की, भगत सिंह आइकॉन है हमारे देश के, उनके कोई बराबरी नहीं कर सकता है। हाँ, उनको फॉलो जरूर कर सकते हैं और उनकी लीगेसी को फॉलो कर रहे हैं। मनीष जी उसकी लीगेसी को फॉलो कर रहे हैं। अकील खान उनकी लीगेसी को फॉलो कर रहे हैं। सुन लीजिए, गोरे अंग्रेजों ने इंडिपेंडेंस के पहले क्या किया था, उसके खिलाफ हमारे जो भगत सिंह जी ने वो और दूसरे शहीदों ने जो है स्ट्रगल किया, उनके खिलाफ जो है ना, उनके खिलाफ। अकील खान बस अब ऑडियो बंद है आपका। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं अकील खान अब आप शांत होंगे? अब आप शांत होंगे? आप 2 मिनट से बोल रहे हैं, शांत नहीं हो रहे हैं। सुनिए मेरी बात, ऑडियो बंद करिए इनका, बस हो गया, रुकिए। मेरा अकील खान मेरा सवाल ये है, आप कह रहे हैं भगत सिंह के रिश्तेदार कह रहे हैं हमें बख्श दो। अभी सुना आपने, हरभजन जी को हमें बख्श दो। ये भ्रष्टाचारी भगत सिंह का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे उनके परिवार वाले कह रहे हैं, उनके परिवार वाले कह रहे हैं, उनसे जरा पूछो ने देश के लिए क्या किया है। भगत सिंह के बाद कुछ किया, उनके परिवार वाले कह रहे हैं देश के लिए कोई बलिदान किया उन्होंने। आप खाली क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ कि भगत सिंह परिवार वालों ने देश के लिए किया क्या है? भगत सिंह के परिवार वालों ने कुछ नहीं किया और अकील खान ने किया। कोई नहीं है दोस्त, चमचागिरी किसी को नहीं बख्शेगी और चमचों की इस देश के अंदर कोई जरूरत नहीं है। चमचों को देश के परिवार पर भी टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसे चमचों की जरूरत नहीं है हमारे देश को। चमचों को भगा दिया जाएगा और देश साफ कर दिया जाएगा। तो ऐसा करिए अकील खान, एक काम करिए, अकील खान एक काम करिए, पहले तो अपने शब्दों के लिए आप माफी मांगिए कि भगत सिंह के रिश्तेदारों ने देश के लिए कुछ नहीं किया। रिश्तेदारों नहीं, वो जो खड़े थे, अभी आपने बोला, अभी उनके परिवार वालों ने कुछ नहीं किया। आप भगत सिंह के साथ हैं, उनके परिवार वालों का अपमान करेंगे। मैं अलाउ करूंगा आपको कि वो जो भगत सिंह के रिश्तेदारों ने देश के लिए क्या किया, अकील खान ने किया है। आप क्या कर रहे हैं? आप अपमान कर रहे हैं। देश के पूरा देश देख रहा है, ये पूरा देश देख रहा है कि अकील खान आम आदमी पार्टी के समर्थक शहीद आजम भगत सिंह के परिवार का अपमान कर रहे हैं। और हम उनको आप कह रहे हैं कि उनके परिवार ने देश के लिए क्या किया, उनकी लीगेसी को फॉलो करते हैं। आप कह रहे हैं उनके परिवार ने देश के लिए क्या किया, आप कह रहे हैं उनके परिवार ने देश के लिए क्या किया। भगत सिंह को जो है पूरा देश समझता है, मानता है और वही हमारे लिए आइकॉन है और कोई नहीं है। बस ठीक है, आइकॉन है, बिल्कुल आइकॉन है। अभी बता दिए उनके परिवार में कौन है, बस आराम से। किशोर तिवारी, लेकिन उससे पहले एक बार गौरव, फिर तिवारी जी मैं आपके पास आऊंगा। गौरव भाटिया पहले आप, फिर किशोर तिवारी जी मैं आपके पास आऊंगा, एक एक करके। हाँ गौरव भाटिया पहले आप बोलिए, आप, और बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे। तिवारी जी उसके बाद आप बोलेंगे जी। अमन जी, और ये बहुत ही अपमानजनक और मेरे शो में जो टिप्पणी बहुत ही गलत कि भगत सिंह के परिवार वालों ने कुछ नहीं किया देश के लिए, क्या किया? खान साहब बस आप शांत रहिए, बस आप शांत रहिए, आप बस आप शांत रहिए, अब आप शांत रहेंगे बिल्कुल। गौरव भाटिया आप बोलेंगे, सबको ऑडियो बंद रहेगा, पीसीआर यहाँ पर ऑडियो बंद रहेगा, सब एक एक करके बोलेंगे। गौरव भाटिया देखिए अमन जी, ऐसे ही ये लोग अराजक अपराध पार्टी नहीं कहलाते हैं। यही इनकी सोच देखिए आपके चैनल पे सामने आ गई। पहले तो कोई आधिकारिक प्रवक्ता आता नहीं है, डर के मारे चूहे की तरह बिल में घुस जाता है। और देखिए ये कहना क्या चाहते हैं अमन जी, ये बताना चाहते हैं भगत सिंह जी ने, उनके परिजनों ने कुछ नहीं किया, लेकिन किया तो अरविंद केजरीवाल ने किया। एक्साइज स्कैम किया, क्लासरूम स्कैम किया, डीटीसी स्कैम किया, वक्फ लैंड स्कैम किया। ये सारे के सारे स्कैम तो उन्होंने किए हैं। भगत सिंह जी ने तो कुछ भी नहीं किया अमन जी। घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल की वजह से ही सूरज उगता है। अब शांत करा लीजिए। मैं करा रहा हूं, पीसीआर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऑडियो बंद कर दीजिए। आप स्टूडियो में अकील खान साहब आपके बीच में वो नहीं बोलेंगे, तिवारी जी वेट कर रहे हैं। ये सलीका नहीं है डिबेट का, ये सलीका नहीं है, तरीका नहीं है। मैं आपको प्लीज समझा रहा हूं, प्लीज। गौरव अब आप बोलिए, कर दीजिए। तो इसलिए ये इनका गुरूर है, और गुरूर पे मैं एक बात जरूर कहूंगा। आज अरविंद केजरीवाल अभी जेल नहीं गए हैं, लेकिन पहले से ही कह रहे हैं जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। तो जनता भी कह रही है भ्रष्टाचारी अरविंद, तेरा गुरूर टूटेगा, तेरी तिजोरी का काला धन भी नहीं छूटेगा, सबका सब जब्त होगा। ये जो काली कमाई करी है ना, ये सब निकल जाएगा। लेकिन सवाल बार बार ये उठ रहा है, मैं आप से सवाल ले रहा हूं, बार बार ये सवाल उठ रहा है। 14 घंटे पहले जांच हुई, गांव में चले गए, लॉकर में देख लिया, कुछ भी नहीं मिला। मतलब हाथ कुछ नहीं लगा है, बस पूछताछ के लिए बुलाते हैं। आज भी बुलाए, शायद आज भी अरेस्ट नहीं होगा, कुछ होना आना है नहीं।
ये एक आरोप आप लोगों पर लगता है, यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं, कुछ हाथ नहीं लगाए। फिर उसके बाद तिवारी जी आप बोलेंगे। गौरव, ये सवाल आपसे। अब अमन जी थोड़ा समय दे दीजिएगा, बीच में मत टोकिएगा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर पहले दे देता हूं। हाँ, होता क्या है ना, जब कानून की समझ कम होती है और दिमाग का बल्ब फ्यूज्ड होता है तो इसी तरह की बातें की जाती हैं। कोई भी जांच एजेंसी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, जो जांच में पाती है वो न्यायालय में पेश करती है, चार्जशीट लगती है। वो कोई टीवी चैनल पे आके बताया नहीं जाता है कि क्या मिला क्या नहीं मिला। और क्या ये सच नहीं है कि जो एक्यूज नंबर 1 है उनसे पूछताछ चल रही है और एक्यूज नंबर 5 तो अरेस्ट हो चुके हैं। और अमन जी, ये जो पूछताछ जाने से पहले हाथ उठा के ऐसे विक्ट्री साइन बनाते हैं, इनका हाल अंदर जाके पता है क्या होता होगा। ये कुर्सी पे थर-थर कांपते हैं और उन्हीं हाथों से जिससे विक्ट्री साइन बना रहे थे अमन जी, कान पकड़ के कहते हैं आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। और ये कुछ तथ्य है, इसको सुनिएगा। सत्येंद्र जैन 5 महीने से जेल की सलाखों के पीछे है, बेल क्यों नहीं हुई। ये नोटिस संजय राउत 2.5 महीने से जेल की सलाखों के पीछे है, बेल नहीं हुई। पार्था चैटर्जी याद है ना, गुलाबी गड्डियां 3 महीने से जेल की सलाखों के पीछे हैं। नवाब मलिक को 5-6 महीने हो गए। पूछताछ खत्म हो गई है, ये बड़ी खबर। एक मिनट गौरव, पूछताछ खत्म हो गई है, लाइव तस्वीरें हैं ये लाइव तस्वीरें हैं, पूछताछ खत्म। आज की पूछताछ खत्म और वो बाहर निकल गए, गिरफ्तारी नहीं हुई। ये गिरफ्तारी आज नहीं हुई, पहले ही हमने बता दिया था, हमारे सूत्र बता रहे थे आज गिरफ्तारी का चांस नहीं है। और अब जो खबर आ रही है, तस्वीर आप देख रहे हैं, मनीष सिसोदिया बाहर निकले हैं, सीबीआई दफ्तर से बाहर निकले हैं और ये सुबह 11:30 बजे पूछताछ शुरू हुई थी। 9 घंटे पूछताछ हुई, अब 9 घंटे बाद खत्म हो गई पूछताछ। 9-9 घंटे के आसपास, 9-9 घंटे पूछताछ खत्म हुई है मनीष सिसोदिया से। सीबीआई की आज की पूछताछ खत्म। अब आगे बुलाया है, कब बुलाया वो डिटेल्स हम लगातार लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये लाइव तस्वीरें सीबीआई दफ्तर की, सीबीआई हेडक्वार्टर की, 9:15 रात के बज रहे हैं। सुबह 11:30 बजे अंदर घुसे थे मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री, शराब घोटाले में आबकारी नीति को लेकर सवाल जवाब। और मनीष सिसोदिया, देखिए वो तस्वीरें भी है सब। मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर से निकलते हुए, ये देखिए आप तस्वीरें, सबसे आगे सीट पर बैठे हुए मनीष सिसोदिया। रात के 9:15 बज रहे हैं, लाइव तस्वीरें। 9 घंटे तक पूछताछ हुई है, 9 घंटे, और आज गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये बड़ी खबर है, आज गिरफ्तारी, क्योंकि पहले ही ऐलान कर दिया था आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से, आज गिरफ्तार हो गए, वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, गिरफ्तारी हो गई है। जेल के ताले, जेल तक तो पहुंचे ही नहीं। तो जो कहा जा रहा था कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, लेकिन जेल तक तो पहुंचे नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई है और अभी गिरफ्तारी का कोई चांस भी नहीं है। और अब मनीष सिसोदिया से सीबीआई की आज की पूछताछ खत्म हो गई है। लाइव तस्वीरें, 9 घंटे पूछताछ हुई है। गौरव कंप्लीट कर लीजिए, फिर तिवारी जी मैं आपके पास आऊंगा। गौरव भाटिया, पूछताछ खत्म, गिरफ्तारी नहीं आज। देखिए अमन जी, ये क्या दर्शाता है, ये दिखाता है कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और बिना दबाव के कर रही हैं। लेकिन आज सुबह प्रदर्शन करना, कल से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का हवा बनाना, हो हल्ला करना, छाती पीटना, क्या ये जांच एजेंसी पे दबाव बनाना नहीं है? अरे अगर आप कट्टर ईमानदार होते तो जो प्रश्न जनता और जांच एजेंसी पूछ रही है उसका उत्तर देना। इनके हाथों को बांध दीजिए, मुझे लगता है इनके कोई दिक्कत है, ये बेचारों के हाथ हिल जाते हैं, पहले कोई हाथ कोई धागा हो तो बात का जवाब है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका दिमाग तभी चलता है जब ये हाथ जवाब है। आपको कम्युनिकेशन है, मैं साउथ दिल्ली का प्रेसिडेंट रहा हूं, ऐसा लग रहा है कुछ सटक ये जेस्टर ही सबसे बड़ा कम्युनिकेशन है। ऐसा लग रहा था मुझे, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, ये जेस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा लग रहा था कि मुख बधिरों के लिए समाचार नहीं होते, आपको बोल कर में आता है तो ये चीज आ रहा है। वो सारे, लेकिन अच्छा है, अगर साइन लैंग्वेज में बात करेंगे थोड़ा शोर कम होगा। मुझे लग रहा है जैसे मुख बधिरों के समाचार नहीं हो तो मैं खबर पढ़ रहा हूँ। खान साहब एक्शन कर रहे हैं, बधिरों के लिए समाचार पढ़ रहा हूँ मैं। चलिए ठीक है, आप लगे खान साहब, अच्छा लग रहा है, लगे रहिए। मैं अब किशोर तिवारी के, ठीक है सर, मैं तिवारी जी के पास जा रहा हूं। किशोर तिवारी नीचे कर लीजिएगा, आप बोलिए। किशोर तिवारी की वजह से गौरव भाटिया ने जो बोला है, किशोर तिवारी जी 2.5 महीने से संजय राउत, 2.5 महीने से संजय राउत, सत्येंद्र जैन 4 महीने से, कोर्ट भी तो नहीं राहत दे रहा। अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कोर्ट भी तो नहीं राहत दे रहा। तिवारी जी देखो, जेल और बेल जिसने पढ़ा है वही समझ सकता। और मैं एक बात बता रहा हूं कि
कोई भी अभी ये कोई भी नेता ये भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध नहीं हुए, लेकिन एक बीजेपी जब हम उनसे दूर चले गए तो बीजेपी ने बोला कि अब शिवसेना वसूली वाली पार्टी है, एकदम करप्ट हो गई। लेकिन हमारे में से 80% लोग ले लिए और अब बोलते कि वो बहुत साफ सुथरे है। और मैं एक बात बोलता हूँ, मैं खान साहब से थोड़ा सा खफा इसलिए हूँ कि हर्षवर्धन त्रिपाठी भाई मोदी जी के भक्त है वगैरह मैं कबूल करता हूं, तो चमचा वगैरह नहीं बोलना चाहिए। दूसरा, भगत सिंह का भी विवाद है, तो भगत सिंह के लिए बहुत लोगों के आदर्श है वो, कंगना रनौत को नोटी बोला था, ठीक है, उनका प्रयोग करने से बचना चाहिए। यहाँ ये बात तो मैं मानता हूँ, नोटी याद है किशोर जी? इनसे थोड़ा सा बोल दीजिए। खान एक मिनट आ रहा हूँ बोलने दीजिए, आप आपके बीच में नहीं बोले हैं भाई, आप हर के बीच में बोलते हैं, आप एक्सेप्ट करिए ना, अच्छा लग रहा है बोला वो आप लगे रहिए, बोलिए। अमन मैं एक बात पूरी कर देता हूँ, प्लीज प्लीज तिवारी जी बोलिए ना। हाँ देखो क्या होता है कि जो बीजेपी में जाता है वो शुद्ध चारित्र का हो जाता है, और बीजेपी से जो लोग दूर जाते हैं या बीजेपी को हेड ऑन लेते हैं वो सारे करप्ट है। ये इक्वेशन भाटिया जी पच नहीं रहा है, क्योंकि करप्ट जिसको आप कहते थे वो आपके पार्टी में आते से ही आप तो उनको प्रवक्ता भी बना देते हो। तो अच्छा एक मिनट, तिवारी जी एक सवाल लेता हूं मैं आपसे, तिवारी जी एक सवाल ले रहा हूं। जब आप लोग एनडीए में थे तब भी एजेंसी का मिसयूज होता था, और तब आपने क्या रेड फ्लैग किया, या आप लोग मिले हुए थे इनके साथ? एक मिनट, यूपीए रहे या एनडीए रहे, नहीं, अगर गौरव भाटिया ये कहते हैं कि एजेंसी का दुरुपयोग नहीं होता है तो आप लोगों ने भी किया, इसका मतलब आप लोगों ने भी किया एनडीए में रहते हुए? अरे अभी एनडीए ही कर रहा है ना। नहीं, अरे जब आप एनडीए में थे तो आपने बोला जब आप एनडीए में थे तो मिसयूज होता था, तो आप लोग भी करते थे मतलब? नहीं, देखो सरकारें होती है ना, सरकारें पॉलिटिकल अपोनेंट को दबाने के लिए करती है। आप लोगों ने भी किया, अगर आप लोगों ने किया, ये तो कन्फेशन है, बड़ा शिवसेना मान रही है, आप कह रहे हैं आप लोगों ने किया, आप लोगों ने किया। अरे हमारी तो, अरे भाई वो जो कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर भेज दिया था, वो सारी चीजें आप लोग भी कर रहे थे ना? अरे हमारी तो स्टाइल है, कुछ पत्रकार ज्यादा की बातें करते थे तो उठा के जेल में डाल देते। क्या कुछ पत्रकार ज्यादा उठा के जेल में डाल देते हैं? एक मिनट हर्षवर्धन जी, एक मिनट, क्या बोले आप? अरे भाई मैं बोल रहा हूँ ना, अरे भाई डरपोक होते जो पूछ दबाते वो बोलते कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, एजेंसियां दबाव में काम नहीं कर रही। अरे तुम लोग है ना पाखंडी हो, गौरव भाटिया जी, तुम्हारी उल्टी गिनती चालू हो रही है। नहीं उल्टी गिनती चालू, जिसकी उल्टी गिनती छोटी गिनती, रुकिए मेरी बात तिवारी जी, आपने बोला जो ज्यादा चूचपाट करता है उसको अंदर डाल देते हैं पत्रकारों को। अरे ये लोग है ना, अगर अंधभक्त होके किराए पे बोलेंगे तो जेल में ही डालना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रजातंत्र को खतरा हो चुके हैं त्रिपाठी जी। तो आपके हिसाब से बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो जेल में जाएंगे, मतलब आपके हिसाब से नहीं बोलेंगे तो जेल में जाएंगे? एक मिनट, आपको धमकी दी जा रही है? हाँ नहीं, धमकी नहीं, इनकी तो पार्टी टूट गई, कहां की धमकी, कौन सी धमकी? सिग्नल भी चला गया धमकी देते ही, देखिए। हाँ तिवारी जी, आ गया, देखिए सिग्नल भी चला गया, गलत। अच्छा आप लोगों ने मिसयूज किया था तिवारी जी, आप लोगों ने भी मिसयूज किया था, बस इतना बता दीजिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आप लोगों ने मिसयूज किया एजेंसीज को? अरे ये जो उपद्रवी मूल्य होते हैं, जो बिकाऊ होते हैं, उनको रिपेयरिंग करने के लिए यूज करना पड़ता है। तो ये आप तय कर देते हैं कि इसके खिलाफ करना ही उपद्रवी, आप लोग तय कर देते हैं अपने वहां पर मातोश्री में बैठकर, आप लोग तय कर देते हैं? देखिए फिर सिग्नल चला गया। हमारे दिन आएंगे तो बताएंगे। नहीं आप लोग तय कर देते हैं ना, हमारे दिन बोले ना, इतना बोल ही दिया तो। नहीं वो कह रहे हैं कि हमारे दिन आएंगे तो बताएंगे, तिवारी जी तो बहुत साफ। तो फिर आपके साथ तो बिल्कुल, फिर कहां गलत हो रहा है? फिर ये तो कर्मा है, ये तो सर कर्मा है, जो आप लोगों ने किया वही भोग रहे हैं संजय राउत, फिर वही भोग रहे हैं वो तो। फिर आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं हम लोगों ने यही किया, हम लोग बैठकर तय कर लेते थे कौन उपद्रवी है, किसको जेल में डालना है। आप लोग जब तय कर लेते थे तो ये तो कर्मा है, जो किया है वो वापस आ रहा है, जैसा करोगे वैसा भोगोगे। एक मिनट गौरव भाटिया, ये कबूल करो कि आप बदला ले रहे हो, आप करप्ट पार्टी बोल के आपको ब्रांडिंग कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा नहीं, ऐतिहासिक पंजाब में आप शिवसेना के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन हैं, आज पहली बार टीवी न्यूज के इतिहास में पहली बार वो मान रहे हैं कि हम तो करते थे भाई, और ज्यादा चूचपाट करता है उस पत्रकार को अंदर डाल देते हैं, उपद्रवियों को वही बैठ के मातोश्री में फैसला ले लेते हैं, बड़ी चीज है और ये ईमानदारी है।
इनके मुस्कान देखिए, इनकी ईमानदारी, और ईमानदारी की मैं दाद देता हूँ। नहीं, ये नहीं, ईमानदारी से कबूल कर रहे हैं कि हाँ मैं भ्रष्ट हूँ, मैं जी, करता हूँ ये सब। देखिए, ये बड़ी चीज है, दाद देनी चाहिए तिवारी जी। अमन जी, किशोर तिवारी जी को हम लोग बहस में अखिल सुनते भाई रहे और गौरव हैं। भटिया। और मैं अक्सर कहता हूं कि जब ये बहस में होते हैं तो थोड़ा सा माहौल हास्य का, व्यंग का पुट आ जाता है। सर, ये हंसने वाली बात नहीं है वैसे। हंसाते हैं, ये हंसने लेकिन वाली बात आज नहीं वो है। जिस तरह से बात कर रहे हैं, और मुझे याद है गाड़ देंगे, छोटा कर देंगे, उखाड़ दिया, ये सब भाषा इनकी है। और किशोर तिवारी इसीलिए शायद आज, मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि इस तरह से टीवी पर बैठ के वो दो बातें कह रहे हैं। एक तो जब चाहेंगे तब जो कर देंगे, और अभी हमारा समय आने दो तब बताते हैं, तब बताएंगे। यानी सरकार होगी तो उसमें वो क्या काम करते थे उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं अनिल देशमुख, नवाब मलिक, संजय राउत और जाने कौन कौन। ठीक है गौरव, एक मिनट आपके आने से पहले अखिल खान एक कमेंट आपका, फिर गौरव भाटिया मैं आपके पास आऊंगा जल्दी से। अखिल खान गिरफ्तार नहीं हुए, सवाल है गिरफ्तार नहीं हुए। आपके सपनों पर तो पानी फिर गया, उम्मीदों पर पानी फिर गया, प्लान फेल हो गया, गिरफ्तार नहीं हुए। मैंने पिछले चैनल के ऊपर मैंने चैलेंज किया था, अगर मोदी जी में दम है तो गिरफ्तार करके बता दे, चैलेंज है। इच्छा नहीं पूरी हो रही। गुजरात में जो हो जाएगा, इसका जो रिपरकशन होगा वो संभाले नहीं समझेगा। तो प्लान फेल हो गया। अभी मैं बोलना चाहता हूँ अमन जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री, इतने ताकतवर प्रधानमंत्री इतने सालों से हैं, वो चीफ मिनिस्टर भी, आप ये बताइए ये घबरा इतने भयभीत क्यों हो गए हैं कि मतलब गुजरात गया। अरे आपने ऐसा क्या कर दिया कि अगर गुजरात चला जाएगा तो आपका जो है पूरा साफ सफाया हो जाएगा देश से। ठीक है, होने वाला है, नो डाउट। लेकिन जवाब दीजिए गौरव। उसके बाद क्या सोच रहे हैं कि आप गुजरात हार रहे। एक आखिरी कंक्लूडिंग कमेंट ले रहा हूं मैं आपका। गौरव, गुजरात का डर है, 30 सेकंड में वाइंड अप कर दीजिएगा सर, 30 सेकंड। गौरव भाई, गुजरात का डर है। गौरव, सबको ऑडियो बंद। देखिए अमन जी, पहले तो किसी की गिरफ्तारी किसी के चैलेंज देने से नहीं होती है, गुणवत्ता पे होती है। अगर जांच एजेंसी को लगेगा कि गिरफ्तारी होनी है तो हो जाएगी, और यही लोग जो यहाँ चैलेंज दे रहे हैं छाती पीट पीट के तब रोएंगे। दूसरी बात गुजरात की करी, डंके की चोट पे कहते हैं ऐसा झाड़ू लगाएगी जनता कि पूरा अच्छा, का पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। हरभजन दत्त, भगत सिंह के रिश्तेदार, उनकी बातचीत एक बार सुन लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, वो एक बार जल्दी से सुना दीजिए। हरभजन दत्त। प्रणाम हरभजन जी, बस एक प्रतिक्रिया मैं आपकी जानना चाह रहा था कि मनीष सिसोदिया को बताया जा रहा है भगत सिंह, आपका पक्ष हरभजन जी, भगत सिंह शहीद आजम बताया जा रहा है मनीष सिसोदिया को। ये इनको केजरीवाल साहब को ऐसा स्टेटमेंट देने की जरूरत क्यों पड़ी? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इन शहीदों को या पैगंबरों को इक्वेट नहीं करना चाहिए। आज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उनको इनके साथ इक्वेट करना बिल्कुल गलत है, और ये बहुत मंदभागा है केजरीवाल साहब के लिए कि एक पार्टी के नहीं है शहीद सभी के लिए, और खास करके जो करप्ट लोग हैं उनके साथ इनको इक्वेट ना करें। जेलों में जाते हैं करप्ट, और होता है केस चलते हैं। शहीद भगत सिंह करप्शन के केस में या किसी चोरी के केस में नहीं गए, एक मुल्क की आज़ादी के लिए गए हैं, और उनका कोई उसमें मिशन नहीं था कि हम पावर में आना, पावर गेम में नहीं थे। वो तो एक सिर्फ जान देने के लिए उन्होंने तैयार थे और जान दिया भी। और इसलिए मैं समझता हूं कि केजरीवाल साहब की बहुत बड़ी भूल है। ऐसे अहदों पर बैठे हुए लोगों को ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप उनका मिशन को या उनकी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हमें एतराज नहीं है, लेकिन किसी के साथ मत इक्वेट करिए। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई जैसा है, और इसलिए वो भगत सिंह कह रहे हैं ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है एक तरीके से। और मनीष सिसोदिया जो कि शराब घोटाले में आरोपी है, उनको फंसा रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं भगत सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के भगत सिंह हैं। बस एक आखिरी सवाल हरभजन जी। नहीं, ये जो बात कर रहे हैं, देखो आजादी की लड़ाई लड़ी है, किसी को इतराज नहीं है। शहीद भगत सिंह जी ने भी बोला था कि आजादी तो मिल जाएगी सूनर और लेटर, लेकिन इसके बाद जो है इकोनॉमिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन ये इकोनॉमिक लड़ाई नहीं लड़ी जा रही, जो भी शराब घोटाला है या दूसरा घोटाला है, ये इकोनॉमिक लड़ाई नहीं है। पंजाब के लोगों ने इनको पावर दिया है, 92 MLA इनके चुनकर भेजे हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो मिशन था शहीदों का, शहीद भगत सिंह जी का या दूसरे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उसकी ओर अभी नहीं चले। अभी इनके देखिए कितने इधर में अपने इनके मंत्री घोटाले कर रहे हैं, तो कैसे बोल सकते हैं कि हम दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं? ये तो और ही लड़ाई में बात नहीं करेंगे। खान साहब बीच में नहीं बात करेंगे, वो किसी से बात नहीं करेंगे, सिर्फ मेरे से। बस एक आखिरी सवाल, मतलब आप कह रहे हैं कि तुलना गलत है,
तुलना गलत है। आप कह रहे हैं भगत सिंह शहीद आजम से तुलना गलत है, मनीष सिसोदिया की नहीं करनी चाहिए थी। एक आखिरी सवाल। बिल्कुल गलत है ये उनका टोटल इनका। मैं उनसे माफी की बात नहीं कहता, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि जो उन्होंने बोला है ये गलत बोला है, उनको ये लफ्ज नहीं बोलने चाहिए और उनको वापस ले लेने चाहिए। आइंदा भी वो सोच समझ कर ऐसे बयान दें। किसी पॉलिटिकल लीडर एमएलए की कैसे इक्वेट कर सकते हैं फ्रीडम फाइटर्सों के साथ? कोई भी पॉलिटिकल एमएलए एमपी है जो पॉलिटिकल लड़ाई है किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, ठीक है, उनकी जो मिशन है आप उनको अगर कर सकते हैं तो उनको आगे उस मिशन को आप लेकर चलिए। बहुत अच्छा है कि अगर शहीदों के बेशक गांधी जी हैं या शहीद भगत सिंह जी हैं जो पैगंबर हैं, उनके मिशन को लेकर चल। बहुत बहुत धन्यवाद हरभजन सिंह दत्त जो कि भगत सिंह के रिश्तेदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।